हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 11 की मिसलेनियस एक्सरसाइज। पार्ट 1 मतलब 8 क्वेश्चन है, शायद में 4-5 तक हो ही जाना चाहिए। अच्छा, एक चीज और, मिसलेनियस एक्सरसाइज को देखने से पहले मिसलेनियस के एग्जांपल का जो मैंने सॉल्यूशन बताता वो जरूर देखो, अदरवाइज काफी कम चीजें समझ आएंगी। पहले एग्जांपल का सॉल्यूशन देख लेना। पहला क्वेश्चन तो यार सिंपल है, एग्जांपल भी था क्या, इफ अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 मीटर इन डायामीटर और 5, ये सेंटीमीटर किसमें, ओके डियर, 20 सेंटीमीटर का डायामीटर और 5 सेंटीमीटर डीप है, तो उसका फोकस बताओ। तो इंट्रो पार्ट में मैंने बताया था रिफ्लेक्टर क्या होते हैं, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। जब आप जैसे फोटो खींचने जाते हैं तो देखा होगा वहां पे भैया छाता सा लगा रहता है यार फोकस करने के लिए। या और भी बात करें इसकी, जैसे टाटा स्काई की जो छतरी होती है, ठीक है ना, होती है उससे एंटीना, हाँ अंग्रेज, तो वही सब कहते पैराबोलिक रिफ्लेक्टर ही होता है वो, ठीक है। तो ये सब इसके रियल लाइफ एग्जांपल। अब देखो क्वेश्चन क्या रहा है, एक चीज हर चीज में देखेंगे, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है मतलब पैराबोला है, बट ये तो बताया नहीं एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे किस पर है। तो आप कैसा भी बना लो, हर किसी से आंसर एक ही आएगा, क्योंकि फोकस पूछा है ना, फाइंड फोकस, ठीक है। सपोज मैंने आपको समझाना कि इस पर बना नॉर्मली है, ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर हो गया, इसका फोकस फाइंड करना है। कह रहे हैं इसकी जो डायामीटर, अब सुनो ध्यान से, डायामीटर क्या होता है, अगर मैं सर्कल की बात करूं, सर्कल के अंदर सबसे बड़ी लाइन क्या होती है, डायामीटर, पक्की बात है। अब पैराबोला में सेंटर तो होता नहीं है, आप कहेंगे सर डायामीटर क्या, तो आप ये मत सोचो कि डायामीटर हमेशा तभी होता है कि सर्कल के अंदर, नहीं, सबसे बड़ी लाइन। अब आप कहेंगे सर रेक्टेंगल में सबसे बड़ी लाइन डायगोनल होती है, इसमें डायामीटर क्यों होती है, अरे भैया पैराबोला में कहीं भी लाइन आती नहीं आती ना, कर्व में जो सबसे बड़ी लाइन होती है उसको डायमीटर बोल दिया जाता है, क्लियर है। तो कायदे में अगर ये पैराबोला है, अगर इसकी सबसे बड़ी लाइन देख जाए यही तो होगी, यस और नो, क्लियर है। तो ये डायमीटर है इसका। आप ऐसा मत सोचना कि जो फोकस से होता हुआ जाएगा वो ही होगा, फोकस से जो होता हुआ जाता है उसको लेटस रेक्टम कहते थे, याद आ रहा हो थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत हो ना कि क्या लेना है। चलिए ये ए है, ये बी है, तो ये हमारा कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर। तो और एक बात हमको पता है मेरे भाई कि पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस होता है, तो पक्की बात है ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 से, और डीप कितना है 5, तो पक्की बात है ये चीज कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर। अगर ये 5 सेंटीमीटर हो गई तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 5,10 हो गए, इस पॉइंट के चमका, पक्की बात है भाई। अब हमने जो ये पैराबोला लिया इस तरीके से लिया है, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है y² = 4ax। हमको ए फाइंड करना मतलब फोकस फाइंड करना, यार ये पॉइंट ले लो या ये पॉइंट ले लो, इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो रख दो भाई 5,10 क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो x की जगह कितना रखेंगे 5, y की जगह 10, क्लियर है। तो ए कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, मतलब इसका फोकस कितना आ गया, पक्की बात है। तो ये डिस्टेंस कितना था, ये तो यही फोकस हमारा कितना होगा, मतलब ये एक ऐसा पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है कि जिसका जो डायमीटर है वो कहां से होता हुआ जा रहा है, फोकस से, तो हम इसको लेटस रेक्टम भी बोल सकते हैं, ठीक है, बात समझ आ रही है ना, क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो गया लेटस, कुछ और तो कुछ है नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हटाओ इसको आके, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। तो ये एक आर्क की बात कर रहे हैं, पहले मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, आपको आर्क के बारे में बता देता हूं। इसकी स्पेलिंग ARCH है, एक होता था ARC, वो सर्कल का एक जो पार्ट होता था, जैसे ये अगर एक सर्कल है और मैं थोड़ा सा ये हटा दिया तो ये एक आर्क मिल गया हमको, क्लियर। ये ARCH है, इसका मीनिंग देते क्या होता है। जैसे ये इस क्वेश्चन को मैं रियल लाइफ से आपको जोड़ता हूं, जैसे आपने देखा होगा नेट पे जाके देखना, गेटवे आर्क ऑफ अमेरिका, नेट पे सर्च करना आ जाएगा, पैराबोलिक इंडिया गेट देख लो, गेटवे ऑफ इंडिया देख लो, किस तरीके से है। अगर मेरी आर्ट ज़्यादा अच्छी नहीं है, अगर मैं कोशिश करूं तो वो इस तरीके से हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये यहाँ पे कलर है, यही तो है। अगर आप गेटवे ऑफ इंडिया देखो, इंडिया गेट देखो, तो ये इसी शेप में आते हैं, क्या ये पैराबोला नहीं है ये, ठीक है ना। और जैसे टनल वगैरह जो भी होती है जिसके अंदर से ट्रेन जा रही है, उनकी भी शेप कुछ इस तरीके से ही होता है। क्यों होता है ऐसा, ये साइंटिफिक रीजन है क्यों। अगर आपने एकदम इस तरीके से रख दिया, मान लो आपने ये इस तरीके से एकदम रख दिया, तो पैराबोला में क्या होता है, हर पॉइंट पे इक्वल वो होता है ना, पैराबोला की एक खासियत होती है, हर जगह इक्वल वेट इसमें लगेगा तो सही रहता है। इसमें क्या होता है, कहीं पर वेट ज्यादा लग जाएगा, कहीं पे कम हो जाएगा, तो थोड़ा रिस्क रहता है, ठीक है। ये ना भी समझा, कोई भी ऐसी हड़क नहीं है, तो ये तो आगे की चीजें जब आप प्रैक्टिकली जब आप लोग करेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है,
एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ अ पैराबोलिक विद इट्स एक्सिस वर्टिकल। अब देखो यहीं पे आके स्टॉप हो जाओ। पैराबोला चार प्रकार के होते हैं, लेकिन इसने एक कंडीशन लगा दी कि वो वर्टिकल है। या तो भैया वो ये वाला होगा या फिर वो ये वाला, दोनों का आंसर सेम आएगा। ये वाला तो लेना ही नहीं है आपको, क्योंकि वर्टिकल बोल दिया उसने, खड़ा हुआ है, वर्टिकल है। चलिए यहां तक हमने ये सीखा। तो चलो मैं बना लेता हूँ एक, कोई किसी भी फॉर्म में बना लेता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस तरीके से मैंने ये वर्टिकल मैंने बना दिया। ये क्लियर है। चलिए फिर आगे, द आर्क 10 मीटर हाई एंड 5 मीटर वाइड, मतलब हाई कितना है ये 10 मीटर, ठीक है जी, और वाइड कितना है 5 मीटर। तो ये लेंगे वाइड, बात समझ आई ना। ये वाइड हमारा कितना है 5 मीटर। क्लियर है। चलिए अब इतना, अभी आगे क्वेश्चन पढ़ूंगा बट यहीं पे स्टॉप करता हूं। ये पैराबोला है तो सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस होगा। ये पूरा 5 है तो इतना 2.5 होगा। तो क्या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2.5, 10 हो गए, क्योंकि ये 2.5 एक्स एक्सिस पर, ये कितना y है, तो इसके कितने हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, यहां से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। हाउ वाइड इट इज, कितना वाइड है ये, कितना वाइड है। इज 2 मीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर ये होगा, सेंटर से 2 मीटर की ऊंचाई पर, 2 मीटर मतलब सपोज मैंने कहा यहां पर ये 2 मीटर हो गया। क्लियर है। तो ये कितना वाइड है, मतलब मुझको ये फाइंड करना। ए बी चमका, क्वेश्चन का मीनिंग समझा, यस और नो। हाउ वाइड इट इज, कितना वाइड है, कितना चौड़ा है, कहां से 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स, वर्टेक्स से 2 मीटर पे ये कितना है। क्योंकि अगर ये वर्टेक्स से 10 मीटर की हम लोग बात करते हैं तो ये 5 मीटर वाइड है, यस और नो। तो ऐसे वर्टेक्स से 2 मीटर की ऊंचाई पर देखोगे ये कितना वाइड है। बात समझ आ रही है या फिर नहीं, ये क्वेश्चन हमारा। अब चलिए सुनो, ये डिस्टेंस हमारा कितना है 2। अब ये हमने लेट कर लिया, मान लो x है, तो क्या b पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, 2 नहीं हो गए, और इधर जब ये x है तो ये भी x होगा, क्योंकि भैया पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस होता है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट -x, चमका। तो इस टाइप का जो भैया हमने पैराबोला लिया उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, x² = 4ay, चमका। तो क्या ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो 2.5, 10 विल सेटिस्फाई ऑफ दिस इक्वेशन। तो चलिए x की जगह 2.5 का होल स्क्वायर और 4ay की जगह 10, पक्की बात है ना। तो 25 का 25 में मल्टीप्लाई 6.25, और ये कितना 40a, तो इसका डिवाइड कर देंगे 6.25/40 = a, पॉइंट हटाया 2 जीरो बढ़ाया, 25 से काट देंगे ना, 25 और ये 25 से कम 25। भैया कैलकुलेशन देख रहे हैं ना, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो बस, ठीक है जी। फिर 5 से काटा, 5 और 5 दिया 15, और पक्की बात है 10, ठीक है। तो ए कितना निकल के आ गया हमारे पास 5/32। क्लियर है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर में आ गया। अच्छा तो यार x, 2 हमको x ही तो फाइंड करना कायदे में, तो x, 2 भी तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, बिल्कुल करेगी। तो यहाँ पे क्या इक्वेशन, y² = 4a कितना है 5/32y। क्लियर है, ये तो सेटिस्फाई करेगी। चलिए तो x, 2 भी इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह तो x² ही है, 4 5/32 y की जगह 2, पक्की बात है। कोई डाउट है तो बताओ, नहीं है तो 4 से कितनी बार जाएगा, तो x² कितना आ गया हमारे पास 5/4। एनी डाउट। तो x क्या आएगा हमारे पास, x आएगा √5/2, पक्की बात सेंटीमीटर। लेकिन हम x तो इतना है ना यार, हम किस में मीटर सेंट, यार वो छोड़ो ना यार, मीटर है तो मीटर लिखते चलो, मैंने सेंटीमीटर साइड लिख दिया, कोई बात नहीं रिसिल, इतना तो चलेगा, कंसेप्ट समझो ना। पूरा मीटर में ही तो है, मैंने सेंटीमीटर लिया, कोई दिक्कत नहीं। ये तो x निकल के आया है, बट यार हमको तो a भी फाइंड करना था ना यार। a भी कितना होगा, इतना x है, ये भी तो 2x होगा ना। तो 2x कितना है √5/2, ये कैंसिल हो गया। √5 मीटर, मतलब √5 की वैल्यू क्या 2 पॉइंट समथिंग होती है। देखो आंसर यही है, पक्की बात है। तो ये क्वेश्चन है, मीनिंग समझा ना, कि भैया वर्टेक्स से कितनी 2 मीटर की ऊंचाई पर कितना ये वाइड होगा, इतना वाइड होगा। ये आया समझ में, पक्की बात है ना। हटाओ,
लगा। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें आपको जगह जगह मिलेगा सस्पेंशन ब्रिज, उसके ऊपर क्वेश्चन है, प्रैक्टिकली समझते हैं। पहले आपको बताते हैं सस्पेंशन ब्रिज होता क्या है। नॉर्मल ब्रिज भी होते हैं हमारे, फ्लाईओवर्स वगैरह होते हैं, ये सब होते हैं। सस्पेंशन ब्रिज वहां बनाए जाते हैं जहां पर आप लोग फ्लाईओवर बना नहीं सकते, पॉसिबिलिटीज ही नहीं है वहां पे। जैसे मैंने कहा यार एक खाई है, ये यहाँ पे बहुत ज्यादा गहरी है, एक खाई यहाँ पे, इन दोनों खाई को अगर आपको जोड़ना है, फ्लाईओवर कैसे बना पाएंगे, कैसे मसीले, ये बहुत ज्यादा गहरा होता है, बहुत ज्यादा गहरा, किलोमीटर में होगा ये गहरा, कैसे आप बनाएंगे। तो ऐसे में हम लोग करते क्या है, सस्पेंशन ब्रिज बना दिया जाता है। अब देखो, अब नीचे से तो भैया सपोर्ट है नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि नीचे से तो है नहीं कुछ भी सपोर्ट। अगर हमने कोई भी ब्रिज बनाया तो क्या करते थे, उसको ऊपर से बांध देते हैं इस तरीके से, इस तरीके। और देखो यहां तो पोल लगा ही सकते, यहां जमीन होगी, यहां जमीन होगी, यहां पोल लगा दिया और ये इस तरीके अटैच कर दिया, और ये सारे वायर से वो उसको पकड़े रहते हैं, ठीक है। तो सस्पेंशन ब्रिज वहां बनाए जाते हैं, ठीक है, बात समझ आई ना। क्योंकि सस्पेंडेड मीन्स होता झूलता हुआ, तो सर ये इस तरीके के होते हैं। लेकिन इन पे कोई ज्यादा भारी भरकम जो व्हीकल्स होते हैं वो नहीं है। अगर ट्रेन जाएगी भी, बहुत ही कम है ऐसे, अगर ट्रेन जाएगी तो बहुत धीरे धीरे, ऐसा नहीं जू निकल गई तो जू निकल गई तो रास्ता सब नीचे जू, तो जू नहीं जाती, बहुत आराम आराम से, क्योंकि इनमें इतना वो नहीं होता है कि ठीक है। अगर यहाँ से ट्रेन जाएगी तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता। अगर आप लोग जाते होंगे, दिल्ली भी जाते होंगे, तो वहाँ पे वो यमुना का जो पुल आता है, जबकि वो तो लोहे का है, फिर भी ट्रेन बहुत आराम से भैया जाती है, वहाँ पे तेज नहीं जाती, बहुत आराम आराम से, ठीक है। हाँ, तो ये तो इसका यूज होता है, पहली बात। तो अब जरा मैं इसके बारे में पढ़ता हूँ क्वेश्चन, फिर इसका प्रैक्टिकली भी मैं समझाऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। करना तो बहुत सिंपल है, एक दो लाइन में आंसर आएगा, उस पर नहीं जाएंगे, मीनिंग समझते इसका। अभी तक मेरे अकॉर्डिंग इस चैप्टर में सबसे अलग क्वेश्चन है। कैसे, देखते हैं। द केबल ऑफ अ यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन वायर हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ अ पैराबोला। द रोडवे मतलब सड़क, विच इज हॉरिजॉन्टल, सड़क इस तरीके से है, ठीक है, एंड 100 मीटर लॉन्ग इज सपोर्टेड बाय अ वर्टिकल वायर्स टू द केबल। अब देखो बच्चों ने बहुत अच्छा बनाया, तो जरा मुझे ये समझाते हैं इसको कैसे। ये हमारे पास क्या है, ये सस्पेंशन ब्रिज, ये रोड है हमारे पास, इस तरीके से रोड जा रही है, ठीक है। ये देखो हमारे एक वायर है, ठीक है, इस वायर को हमने बीच में सपोर्ट दी है, क्योंकि ये वायर यहाँ तो स्ट्रिंग है ये तो, लेकिन वो जो वायर होता है बहुत ज्यादा ही वजन वाला होता है, बहुत ज्यादा ही, ठीक है। तो इसको बीच में सपोर्ट देते हैं, ठीक है। तो हमने ये इसको सपोर्ट दी गई है इस तरीके, और ऐसे गाड़ियां जा रही होंगी, और ये बीच में खाई होगी इसके, ठीक है ना, इस तरफ खाई होगी, तो इसको पकड़े हुए होते हैं। इस तरीके से हमारा ये सस्पेंशन ब्रिज होता है। तो अब मैं इसका जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही करता हूं कि भैया ये जो दो सपोर्ट लगे हुए हैं, और जो हमारा जो सस्पेंशन ब्रिज है, इसकी जो लेंथ थी वो 100 मीटर थी। कितनी थी ये? 100 मीटर, ठीक है सर। लेकिन अब क्या किया, इस पे लोड है, हर तरफ इस पे क्या है, लोड है, तो ये इस तरीके से हो गया, किस शेप में, पैराबोला शेप में। आ रही बात समझ में? अच्छा, एक तो इसको यहां सपोर्ट गिवन है, यहां सपोर्ट है, यहां सपोर्ट है, हर तरफ इसको क्या है, सपोर्ट, सब हर तरफ दी गई सपोर्ट। तो कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ी सपोर्ट है उसकी लेंथ 30 मीटर है, मतलब इस वाले की लेंथ कितनी है, 30 मीटर है, और जो सबसे छोटी सपोर्ट है उसकी लेंथ कितनी है, 6 मीटर है। आई बात समझ में? क्लियर भैया? चलिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द सपोर्टिंग वायर। सपोर्टिंग वायर ये सब क्या है, सपोर्टिंग वायर है। ये मेन वायर तो हमारे पास ये है, ठीक है, मेन वायर, लेकिन इसको सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है, इसको सपोर्ट दे रहे हैं। तो कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द सपोर्टिंग वायर अटैच टू द रोडवे, मतलब ये जो है 18 मीटर फ्रॉम द मिडिल। अब देखो ये मान लो इसका मिडिल है, तो ऐसे कई सारे पोल लगे होंगे सपोर्ट में। तो कह रहे हैं यहां से 18 मीटर दूरी पे जाओ, ये 18 मतलब ये 18 मीटर की दूरी है। अब इसके पास जो सपोर्टिंग पोल है उसकी हाइट बताओ कितनी है, उसकी हाइट बताओ कितनी। देखो इसकी 30 है, तो पक्की बात है अब जो यहां होगा उसकी हाइट कम होगी, इसकी हाइट, अब ये जो हाइट है कह रहे हैं सबसे कम है, तो कह रहे हैं इससे 18 मीटर की दूरी पर जाओ आप, तो पक्की बात है वहां पे आपको एक ये पोल मिलेगा, सपोर्टिंग पोल मिलेगा, तो उसकी हाइट बताओ कितनी है। बात समझ आ रही है? पक्की बात है ना? क्लियर हुआ ये इस डायग्राम? तो ये हमारा रोडवे है, इस तरीके से, रोडवे मतलब सड़क, हॉरिजॉन्टल है, सड़क ऐसे तो झूल नहीं रही होगी, हॉरिजॉन्टल है, तो इस तरीके से। क्लियर है? दिमाग में इमेज बनी? पक्की बात है ना? अब देखो इस क्वेश्चन को मैथमेटिकली कैसे करेंगे ना भैया। चलो अब देखिए,
ये क्वेश्चन अभी भी क्यों इंपॉर्टेंट आपको समझा दिया, फिर भी देखिए एक चीज में जो अलग है और क्वेश्चन से जितने भी हमने सॉल्व किए मिसलेनियस में क्या है। अब देखो प्यार से समझते हैं, रोड की जो लेंथ है वो कितनी है। रोड तो क्या होती है, बहुत ज्यादा लेंथी होती है, इस तरीके समझना बात को जानते हैं। लेकिन जो एक केबल वायर की जो सपोर्ट है यहां से यहां तक, इस समय इसकी रोड कितनी है 100 मीटर। ऐसी और भी ऐसा तो है नहीं रोड पर एक ही होगा, कई सारे लगे होते हैं सस्पेंशन में। ये तो ये कितनी है, ये 100 है। ऐसे कई सारे होते हैं ना सस्पेंशन में, ऐसा नहीं कि एक ही बार होगा, वो तो बहुत ज्यादा ही बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़े बड़े होते हैं। तो अगर एक जो केबल यहां से लेके यहां तक जा रही है तो उसके बीच की रोड की लेंथ कितनी, हाइट मतलब हाँ लेंथ कितनी 100, इसकी लेंथ कितनी 100, इस तरीके से, ठीक है। उस पर नहीं आएंगे, कंसेप्ट समझते हैं। चलो अच्छा, अब देखो इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट क्यों है उसको देखेंगे। चलिए अच्छा, केबल जो भैया है वो इस तरीके से है, ये इस तरीके से, क्लियर है। ये एक सपोर्टिंग वायर है तो इसकी ये कितनी भैया 30 मीटर, और इधर कितना ये हमारे पास 30 मीटर। अब समझना लॉजिक यहां से, बीच में कई सारे सपोर्ट्स हैं, ये एक सपोर्ट है, एक ये सपोर्ट है, एक ये सपोर्ट है। सेंटर वाली सबसे कम होगी, पक्की बात है, सेंटर वाली क्या होगी सबसे कम होगी। ऐसे ये सपोर्ट है, कई सारे ऐसे सपोर्ट्स हैं, इस तरीके से हमारा ये बना हुआ है, क्लियर है। तो कह रहे हैं सेंटर, ये रहा सेंटर, सेंटर से 18 मीटर की दूरी पे जो भी सपोर्टिंग वायर है उसकी भैया हाइट बताओ। लेकिन पैराबोला हमने 11th क्लास में ऐसा पढ़ा है कि जिसका जो वर्टेक्स होता है वो ओरिजिन पर ही होता है। टेंशन सबसे बड़ी यहां पर आई क्या, तो अब देखो, अब देखिए ये रही हमारे पास एक्स एक्सिस, ये रही हमारे पास वाई एक्सिस। बात समझ आ रही है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हम यहीं पर ही लेंगे क्योंकि हमने पैराबोला इस टाइप का ही पढ़ा है कि जो टच करेगा वो वर्टेक्स पर ही जाएगा, मतलब ओरिजिन से होता हुआ जाएगा। इसी टाइप का तो हमने पढ़ा है मेरे भाई, यस और नो, इसी टाइप का हमने पढ़ा है। अब सुनो जरा, अब सुनो, ये डिस्टेंस कितना है 6 मीटर, तो पक्की बात है अब ये 24 बचा होगा, यस और नो, ये 24 ही तो होगा क्योंकि इतना तो 6 कम होगा, क्योंकि हमको मतलब है पैराबोला से इतने से। बात समझ आ रही ना, जैसे यहां पे देखो ये चीज है ना, ये इस तरीके से है, तो पैराबोला तो ये हो गया, तो एक्सिस यही तो होगा इस तरीके से, क्योंकि एक्सिस जो 11th क्लास में हम पढ़ेंगे वो हमेशा पैराबोला को टच करते हुए जाती हैं, यस और नो। चलिए जी अच्छा, अब सुनो जरा, तो इसकी ये कितनी थी 100 मीटर थी, पक्की बात है ये 50 और ये 50, मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट होगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या 50 × 24 नहीं होगा, यस और नो। अब आप कहेंगे सर ये तो भैया 30 है, हम क्यों, हम भैया इसको मानेंगे ना क्योंकि पैराबोला हम एक्सिस से देखेंगे, क्लियर है। चलिए, तो इस टाइप के पैराबोला की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती x² = 4a, बात समझ आई, पक्की बात है। तो 50, 24 इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, ये लिख लेना। चलिए रखो x की जगह 50 × 50, y कितना है 24, तो ये हो गया 2500 और ये कितना हो गया 96। a कितना निकल गया हमारे पास भैया, a हमारे पास इतना निकल गया है, कोई डाउट यहां तक। चलिए अब सुनो, अब ये कह रहे हैं सेंटर से 18 मीटर की दूरी पर, सेंटर से, सेंटर ये रहा हमारे पास, यस और नो, ये डिस्टेंस कितना मान लो 18 मीटर। तो कह रहे हैं इसकी हाइट बताओ पूरे की, हमको तो खैर पूरे की फाइंड करनी है, बट यार अंडरस्टूड है ये तो 6 हो ही गया, अब हम क्यों इतने की फाइंड कर लेंगे और 6 उसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि हमको तो यहां से चाहिए ना, ठीक है। तो ये 18 है और ये डिस्टेंस मान लो y हमको पता नहीं कितना है, तो क्या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 18, y होंगे, तो क्या 18, y इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे मेरे भाई, बिल्कुल करेंगे। तो x² = 4ay है। चलिए तो x की जगह कितना रखेंगे 18 × 18 4, a कितना है 2500/96 × y। चलिए अब यार कैलकुलेशन है, कोशिश करते हैं कैलकुलेशन प्यार से हो जाए। तो चलिए इसे कट करेंगे, कितने 4 दूनी 8, क्लियर है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 18 × 18 × 24/2500, क्लियर। तो ये हमारे पास y निकल के आ गया। अब देखो यार, अगर मैं जेन्युइनली कैलकुलेशन करने बैठूं टाइम लगेगा ना, तो कहना यूज मोबाइल, वाई नॉट, क्योंकि हमको यार डिवाइड थोड़ी ना सिखाना है तुमको, डिवाइड अपना खुद करो, डिवाइड भी नहीं कर पा रहे तो फिर बेकार है, तो छोड़ ना,
18 इंटू, अरे वो कैलकुलेशन करने को करूं बैठ के, फिर ये टाइम ही तो बेकार जाएगा। 3.11 कितना आ रहा है इसका आंसर? 3.11। वाई कितना निकल के आएगा हमारे पास? 3.1 मीटर है। अब लेकिन सुनो, वाई निकल के आया 3.11, हमको तो इस पूरे सपोर्टिंग वायर की लेंथ चाहिए थी, तो कितनी होगी पूरी? 6 + 3.1। देखना आंसर यही आ रहा है। वेरी गुड, चक्कर समझ आया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों था? ये पैराबोला इस तरीके से था, ये 6 मीटर नीचे की तरफ था। अब हम तो एक्स एक्सिस ऐसे लेंगे ना, ये माइनस एक्स एक्सिस है। बात क्यों हो रही है? इतना मजेदार चीज आप उसमें बात कर रहे हैं। प्रैक्टिकली आज घर पे आप जाके सर्च करना सस्पेंशन ब्रिज क्या होता है, उनके बारे में पढ़ना। शायद 1824 के आसपास पहली बार बनाएगा था, बहुत ही, हाँ 1826, बहुत ही छोटे लेवल पर ये बनाएगा था। और ये बनाया गया था पहले उसके लिए, क्रिएशन के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, हाँ मॉडल्स के लिए था। फिर धीरे धीरे ये चीज बहुत ज्यादा, फिर इसका प्रैक्टिकली यूज होने लगा बहुत ज्यादा, जहाँ पे बहुत ज्यादा भाई लेक होती है, उनके बीच में जगह नहीं होती है, तो सस्पेंशन ब्रिज बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये है कंसेप्ट, क्योंकि पैराबोला इस तरीके से है, तो ये 6 मीटर, तो हम एक्स एक्सिस इसको लेंगे, ना कि इसको एक्स एक्सिस लेंगे। सुनो ध्यान से, अगर आप इसको एक्स एक्सिस लेते, इसको एक्स एक्सिस लेते, बट हमने इस टाइप का पैराबोला पढ़ा ही नहीं है। हमने पैराबोला इस टाइप का पढ़ा है, हमने पैराबोला इस टाइप का पढ़ा ही नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है ये। लेकिन हम इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आउट ऑफ स्कोप है, करेंगे डिस्कस जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, उसमें बता देंगे। कोई डाउट है ये बताओ, पक्की बात है? चलो हटाओ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहे हैं एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ अ सेमी इलिप्स। कैसा है? सेमी इलिप्स है। तो इलिप्स, अब ये तो बोला नहीं कि वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, आप कैसे भी बना लो, दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो इससे मैंने इस तरीके का बनाता हूं सेमी इलिप्स, इस तरीके का, ये क्लियर है? ये सेमी इलिप्स हो गया, आधा है भैया। कितना वाइड है? 8 मीटर वाइड है। तो ये सेंटर है, तो ये 8 मीटर हो गया। तो पक्की बात है कि ये डिस्टेंस 4 होगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट -4,0 और इस पॉइंट कोऑर्डिनेट, और 2 मीटर वाइड है, मतलब ये कितना? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,2। क्लियर है? तो क्या कह रहे हैं कि फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क एट अ पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड। एक तो एंड इसका ये है और एक एंड इसका ये, किसी भी एक एंड से लो, किसी भी एक एंड, आंसर एक ही आएगा, क्योंकि हमको फाइंड करनी हाइट तो हमेशा पॉजिटिव होगी ना। तो इस एंड, चलो मैं इससे लेता हूं कि मोस्टली यहां से बच्चे समझते हैं ये तो भैया नेगेटिव है, नेगेटिव से क्या। तो कह रहे हैं यहां से 1.5 मीटर की दूरी पे, यहां से मतलब ये डिस्टेंस कितना है? 1.5 मीटर, सेंटीमीटर, मीटर है। ये 4 है, ये 1.5 कम होगी, पक्की बात है इतना डिस्टेंस 2.5 होगा। यस और नो? तो अब ये हाइट फाइंड करनी, ये वाली हमको, इससे ये वाली हाइट फाइंड करनी। ठीक है, कह रहे हैं एक एंड से 1.5 मीटर दूर जाओ, फिर जो हाइट है इसकी, उसकी भैया बताइए कि क्या हाइट है। ठीक है सर, तो मतलब मुझे ए बी की हाइट फाइंड करनी है। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट होगा। तो क्या यार इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट -2.5, y नहीं हो गए? तो ये तो अब माइनस क्यों लिया? एक्स एक्सिस इस तरफ है। चलिए, तो इस टाइप के पैराबोला की हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है? अच्छा, इस पैराबोला ए कितना दिया है? 4, बी कितना दिया गया? 2, तो सी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना सी। तो यार सी कैसे निकालेंगे? a² = b² + c²। ये तो फॉर्मूला होता है 16 और b² कितना हो गया? 4 प्लस का c², तो ये कितना हो गया? 12। तो c की वैल्यू तो c कितना क्या है? 2√2 नहीं 3√2, 2√3। पक्की बात है ना? ये हमारे पास c कितना निकल के आ गया? इतना निकल गया। मुझे नहीं लगता यहाँ तो कोई डाउट होगा। अब देखो, आप कहेंगे सर आगे जाके कि पता नहीं सी की रिक्वायरमेंट हुई नहीं, मैंने भैया निकाल लिया, हमको पता नहीं आगे होगा, हमको सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो इस टाइप की पैराबोला की इक्वेशन होती है x² / a² y² / b² = 1। क्लियर है? अब ये मत कर देना कि ये सेमी इलिप्स है तो इसकी इक्वेशन में भी 2 से डिवाइड कर देना, नहीं। ये अगर एक सर्कल है, सर्कल की इक्वेशन का जो भी है, तो अब भी सर्कल की इक्वेशन में कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, वो भी इतने हर पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी। क्लियर है? चलिए जी, अच्छा तो अब देखो x², अब a कितना दिया गया? 16, और b कितना दिया गया? तो 1 हो गया। क्या -2.5, y इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा।
तो -2.5 कॉमा वाई, और वाई हमको फाइंड करना है तो रख दो x की जगह -2.5 होल स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू 1। अब देखिए मैंने क्यों बोला था इस तरफ ले लो या इस तरफ ले लो आंसर सेम आएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो क्या y की वैल्यू नहीं निकाल लेंगे? कैलकुलेशन है यार, 11th क्लास में आप हैं, 11th क्लास में आप निकाल सकते हैं। तो क्या होगा वाई स्क्वायर अपॉन 4, 1 माइनस 25 का क्या होगा 6.25 अपॉन 16 और फिर 4 का मल्टीप्लाई कर देना, बस क्लियर है। तो ये हमारे पास जाके आंसर इसका आ जाए। कोई डाउट है तो बताओ, क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा है और तो इसमें कुछ है नहीं, तो आप लोग कर लेना, कैलकुलेशन नहीं केवल इसमें। और ऐसा नहीं है अगर आप इसको ऐसे भी बनाएंगे तो भी आंसर सेम आएगा, आंसर सेम है, क्यों हाइट पूछी गई, हाइट कभी चेंज थोड़ी ना होगी। ठीक है, इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे फिर। चलिए।